चेयरमैन कोरंगी टाउन हाजी नईम शेख उर्फ आईटी ने यकीनी तौर पर कराची में आईटी इनकलाब बर्पा कर दिया। और ये आईटी इनकलाब कराची नहीं है, सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि आईटी के जो इन्होंने ऐलान किया था, आज उसके टेस्ट लिए गए और 2 गेट बनाए गए थे। एक से हमारी प्यारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी ख़वातीन यानी बच्चियाँ वो जा रही थी और ये बड़ी खुशी खुशी आ रही थी और पंडाल की तरफ जा रही थी जो टेस्ट देने के लिए आ रही थी आईटी के लिए, जो कोरंगी टाउन ने एहतमाम किया। जबकि दूसरे गेट से बच्चे जो थे तालिब इल्म थे उनके लिए रास्ता बनाया गया था, वो जा रहे थे पंडाल के अंदर और अपनी नशिस्तों पर बैठ रहे थे। लेकिन यही नहीं था, जब ये अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर एक पार्टीशन किया हुआ था, यानी कि जब बच्चियाँ जो थीं उनको एक तरफ, यानी प्यारी प्यारी से तालबात जो थी उनको एक तरफ रखा गया था और उन्हें तुलबा जो थे उनको, और में बड़े तुलबा भी थे, एक तरफ रखा गया था और उनको बाकायदा नशिस्तों पे बिठाया गया था। और नशिस्तें थी 5000, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, 5000 तुलबा और तालबात यहाँ मौजूद थे इस पंडाल के तले। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो उनके जो एडमिट कार्ड थे उसको तस्दीक कर रहे थे, फिर उस पर स्टैम्प लगा रहे थे और यकीनन उनका अपना फरीज़ा अदा कर रहे थे जो उनको जिम्मेदारियाँ दी गई थी। बादशाह बच्चों को जो दिए गए थे वो फॉर्म भरना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई देखो भाई कौन सा फॉर्म है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भरना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे फॉर्म तो भर रहे थे, यहाँ पर मेडिकल कैंप भी रखा था, क्योंकि हालांकि पंखे वंखे तो वाफिर मकदार में मौजूद थे, मौसम भी अच्छा था तंबू के अंदर, वरना काम हो जाता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलबा और तालबात मज़े से दे रहे हैं। लेकिन इसको देखें, ये 2 को देखें, ये है ज़बरदस्त काम, यानी नकलटी बंदर, मोबाइल भी चल रहा है और तीनों लगे हुए हैं। ये बड़ी होशियार फिल्म होंगे, कोई हल्की फिल्म तो होंगे नहीं, तो ये लगे हुए हैं। फिर यहाँ प्यारी प्यारी सी हमारी बेटियाँ बच्चियाँ ये भी इम्तिहान दे रही थी। हमने बोला चलो खुश्क मौजू है, इनको थोड़ा छेड़ते हैं ताकि ज़रा चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ताज़ा हो जाएंगी। हम उनके करीब गए, हमने बोला अल्लाह अल्लाह नकल कर लियो, और उन्होंने क्या बोला ज़रा सुनिए। अरे तुम नकल क्यों कर रही हो? नहीं अंकल, हैं? नकल तो नहीं। तुम मजाक उड़ा रही हो, उसका नकल कर रही हो? नहीं हमने अपनी मेहनत से लिया। वो तो हंस रही है, वो नकल कर रही है ना, मजाक उड़ा रही है तुम उसका? नहीं, पक्की बात? सुना आपने, ये प्यारी प्यारी सी मासूम बच्ची तुलबा और तालबात थी। फिर यहाँ पर आ गए मौसूफ सईद गनी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वजीर बल्दियात आ गए। डिप्टी कमिश्नर मसूद बख्श थे, शायद या मसूद भुट्टो हैं, नाम हमें नहीं मालूम, शनाख्ती कार्ड कापी नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल डिसेंट आदमी लगते हैं। वो बैठे हुए थे सईद गनी के साथ, नईम शेख बैठे थे और पीएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ज़िला कोरंगी के शर्जील कोपलानी नाम था गालबन इनका भी, और उलमा इकराम बैठे थे। जबकि यहाँ पर यकीनी तौर पर दीगर लोग भी बैठे थे और अफसरान की बड़ी तादाद थी। कौंसल की ख़वातीन अरकान कौंसल मौजूद थी काबिल एहतराम, और उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ तुलबा और तालबात ने ऐसा तरीके से जो टेस्ट लिए जा रहे थे वो दिए, तो इस मौके पर सईद गनी, जी हाँ, वज़ीर बल्दियात किस तरह मुखातिब हुए, ज़रा सुनिए। वाइस चेयरमैन ज़हीर अमान साहब को, इनकी पूरी टीम को, टीएमसी के तमाम अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने टाउन के अपने वसाइल से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन अब तक आज ही होने वाला जो बच्चों का टेस्ट है, ये सबसे बड़ा और अच्छा काम है। कराची शहर का आपको पता होगा कि 25 टाउन कराची में है। नईम शेख साहब ये कह रहे हैं कि हम एक साल में 3000 बच्चे और बच्चियों को आईटी की ट्रेनिंग देंगे। अगर एक टाउन 3000 नौजवानों को आईटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे तो कराची के 25 टाउन हैं, 75,000 बच्चे बच्चियां जो है हर साल आईटी की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये मैंने एक रफली आपको बताया है। यकीनन इसमें कुछ टाउन ऐसे हैं जो कम होंगे, 3000 से कम पे जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद 3000 से भी ज्यादा कर ले। तो अगर ये 75,000 बच्चों का टारगेट हम साल में पूरा करना शुरू कर दें तो ये जो सालाना नौजवान एक तरबियत हासिल करके निकलेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रोजगार कमा सकते हैं। इनको सरकारी नौकरियों के पीछे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने काम से अपना रोजगार कमाएंगे।
अपना घर भी चलाएंगे, वालिदैन की खिदमत भी करेंगे और स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ खुशी की बात यह है कि जहाँ मेरे बाईं जानिब बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ दाईं जानिब शायद उससे ज्यादा तादाद में हमारी बच्चियां और बहनें मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ खवातीन किसी भी सूरत में मर्दों से पीछे उतर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चियां जो हैं वो बच्चों से आगे भी हैं, इस IT के एग्जाम पर भी उम्मीद है कि आप आगे जाएंगे। जबकि इस मौके पर नईम शेख उर्फ IT जी उन्होंने भी कहा कि हम 3,000 IT इंजीनियर पैदा करके देंगे जो पूरे मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देंगे। सुनिए। इंशाअल्लाह IT एक्सपर्ट बनेंगे और TMC कोरंगी इनको ये मौके फराहम कर रही है। आपकी सरपरस्ती में कराची के अंदर इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की का जो सफर शुरू हुआ है, इसमें मैं एजुकेशन के हवाले से आपको बता रहा हूँ सईद भाई, हम 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह इस कोरंगी से 3,000 IT के बच्चे और बच्चियां इंशाअल्लाह ट्रेन होके मुख्तलिफ कंपनीज में और वो रोजगार से इंशाअल्लाह आरास्ता होंगे। हमने एक बोर्ड गवर्नर बनाया है सईद भाई, हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया है जो हमने आपको लिस्ट दी है। सुना आपने। इस मौके पर यकीनी तौर पर फिर नईम शेख ने मौके से फ़ायदा उठाया और महकमा तालीम से वाबस्ता अफसरान जिसमें शुजात हुसैन, इकबाल और पता नहीं कौन कौन थे, शनाख्ती कार्ड काफ़ी तो देते ही नहीं है ना, खैर बहरहाल इन्होंने उनको एक शील्ड टाइप की बनाई हुई थी, सईद गनी के हाथों दिलवा दी ताकि हौसला अफजाई हो सके और रहमतें भी थे। रहमतें ले लो वापस ले लो, कोई बात नहीं। और फिर इनको भी शील्ड मिल गई और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा खूबसूरत मंजर था। यहाँ से वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी रवाना हुए और सीधे पहुँच गए IT सेंटर के भैया वो भी तो दिखाओ तुमने बनाया क्या है, या हवा में तीर चला रहा हो। वो IT सेंटर होगा किधर बच्चे तालीम हासिल करेंगे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने IT सेंटर जो तामीर किया था चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख उर्फ IT ने, और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तख्ती की, नकाब कुशाई की, फीता खींच के नईम शेख ने पूरी मदद की। हाल के अंदर गए तो यहाँ पर एक केक रखा हुआ था और ये यकीनन 36वीं सालगिरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के हिसाब से थी और उनके लिए यकीनी तौर पर यहाँ पर बाकायदा केक काटा वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने। और फिर यहाँ से ये रवाना हुए और उन्होंने IT सेंटर में जहाँ पे तालीम दी जाएगी और उसमें तलबा और तालिबात को उसका मुआयना किया। ये तो मुख्तसर सी जगह थी लेकिन उन्होंने मुआयना किया और यकीनन खुश हुए क्योंकि यहाँ पे असातिज़ा इकराम भी बैठी हुई थी। हमें देख के बोला ओहो ये किधर आ गया, कोई बात नहीं चलो उधर मुँह कर लो, और फिर उन्होंने उधर मुँह कर लिया। लेकिन हमने भी थोड़ी जहमत नहीं की, वो बना लिया। और ये IT खादिम कोरंगी मोहम्मद नईम शेख का पोस्टर भी देख रहे हैं दरवाज़ा बंद होने के बाद कि ये लगा हुआ है। ताहम इस मौके पर हमने बोला चलो कोई बात नहीं, सईद गनी बैठे हैं तो लोहा गर्म है यानी तंदूर गर्म है, एक रोटी हम भी लगा लेते हैं। उनसे हमने बात कर ली। माशाल्लाह बुरी खबर है। हाजी जमील जिया औरंगी टाउन के चेयरमैन के लिए तो बहुत बुरी खबर है, दाल फ्राई खाओ, बाकी 25 टाउन के लिए भी। सुनिए हमारे सवाल उनके जवाबात। बताइएगा नईम शेख तो छोड़ दे, अब तो 25 टाउन के चेयरमैन कह रहे हैं नईम वज़ीर बल्दियात बहुत अच्छा आदमी है लेकिन आवाज़ हल्की है। क्या माना उस घट्टी में 25 टाउन की आवाज़ हल्की है कि सईद गनी बहुत अच्छा है। दावत हलीम पे जो ऐलान किया था कि ओजट्टी बढ़ेगी, बढ़ गई। झोलाई की नहीं मिली है और महाना ओजट्टी यार बढ़ा दो ताकि वो जान छूट जाए हमारी, उसके लिए कोई अच्छी खबर है? नहीं, महाना ओजट्टी कौन सी, ये तो होती है ओजट्टी। ये तो 30% फकरिया पेश की थी ना जो हमने तनख्वाह बढ़ाई थी। नहीं आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे ना इस तरह से नहीं है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज़्यादा ओजट्टी हमने बढ़ाई है। और दूसरा एक काम जो हमने किया कि कुछ टाउन ऐसे थे, बल्कि सिंध में अगर आप जाएंगे कराची के भी कई टाउन ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी और ओजट्टी कम थी। जी। तो पहले हमने उनका शेयर उतना बढ़ाया कि वो तनख्वाहों तक पहुँचे, फिर उसके बाद उनका जो है 30% बढ़ा के दिया है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि यूसीज का जो हमने वो 5 लाख से 12 लाख कर दिया, तो वो भी इजाफा ही है ना, तो उसको भी आप काउंट करें। तो मेरा ही ख्याल है कि जो शेयर इस वक्त बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर टाउन्स अपने रिसोर्सेज भी थोड़े ठीक कर लें
तो तनख्वाहों की जो उनके ऊपर एक बोझ होता था वो हमने हटा दिया, सारा ख़त्म हो गया। अपनी आमदनी में अगर वो इजाफा करेंगे तो उनके पास इतने वसाइल ज़रूर होंगे कि वो छोटे मोटे काम जो है अपने वसाइल से कर सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर माली वसाइल सूबा सिंध के मज़ीद बेहतर हुए तो अल्लाह ने चाहा तो और बढ़ा देंगे। और वो जो है हाजी जमील जिया है औरंगी टाउन के चेयरमैन, उनकी 23% भरी है, उनकी तो चीखें निकली हुई है यार, दाल फ्राई से भी गए वो तो। 23% अच्छा। किसी की नहीं पड़ी, बड़ी फार्मूला एक ही है, सबके ऊपर एक ही फार्मूला लगाए, हर आदमी अपने तरीके से कैलकुलेट करता है तो अलग बात है। मेरे पास जो भी है उसको मैंने मुतमिन करके भेजा है। अच्छा, अब खिड़की कब खुलवाओगे पेशनर की यार, जो 16 अक्टूबर 2023 से बंद है, 3 साल हो गए उनके घर फाका कशी है, खाने को नहीं है। केएमसी की पेशनर जो 3 साल पहले पेंशन की बात हम कर रहे हैं और सीएम साहब से काफ़ी डिस्कस हुआ है और ये वाकई एक बड़ा इंसानी मसला है, इसको हम बड़ी हमदर्दी से देख रहे हैं और ये सिर्फ केएमसी का मसला नहीं है, ये केडीए का भी इशू है, ये बाकी हमारे सूबा सिंध के बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ ये मसला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दफ़ा कर दें। मेयर साहब खिड़की खोल देंगे जो 16 अक्टूबर को बंद की थी। मेयर साहब का मसला नहीं है, ये इतने वसाइल इदारों के पास नहीं है कि वो उसकी सारी तहकीक कर सकें। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के आने से पहले ही इन इदारों में जो अकाउंट्स सिर्फ इस मकसद के लिए थे कि वो पैसे पेंशन में जाने चाहिए थे, रिटायरमेंट बेनिफिट में जाने चाहिए थे, वो पैसे उन्होंने अपनी मर्जी से ठेकेदारों को दे दिए, तनख्वाह में खर्च कर दिए और वो मिसयूज़ किया उसका, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुए। क्राइसिस हमारे पैदा किए हुए नहीं, हम तो क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुना आपने, ये था कोरंगी टाउन का आईटी सेंटर और उसका चेयरमैन कोरंगी टाउन हाजी मोहम्मद नईम शेख उर्फ आईटी ने बर्पा कर दिया है, यानी तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया है। और आईटी के शोबे में अगर ये 3000 बच्चे हर साल निकालते हैं तो अभी इनके पास 3 साल बाकी हैं। इस 3 साल में अगर ये 9000 तलबा तालिबात दे देते हैं तो ये सिर्फ कराची नहीं, सिंध नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी करो या अपना काम करो और बेहतरीन रोज़गार हासिल करो, ये एक मौका हासिल हो गया है। सरकारी नौकरी में 25-30 हज़ार पेंशन भी नहीं मिलेगी, ग्रेचुटी भी, फंड भी। तो सरकारी नौकरी से बाज आओ, आईटी की तरफ जाओ और आईटी इनकलाब बर्पा कर दिया है चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने उर्फ आईटी ने। और यकीनी तौर पर यह काबिल कदर कारनामा है और इनकी एजुकेशन टीम का। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।